तो एसक्यूएल की फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे एसक्यूएल की और आज बात करेंगे फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने डेटाबेस को देखते हैं और यहाँ पर हमारे पास पिछले वीडियो में हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था। यहाँ पे वो डेटाबेस हम सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें लिखना होगा यूज एसक्यूएल वीडियो। उसके बाद आप इस डेटाबेस को यूज कर चुके हैं और इसके अंदर अब आप देखना चाहते हैं अपनी टेबल्स, तो यहाँ लिखेंगे शो टेबल्स। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एंटर और ये देखिए आप लोगों के पास एक टेबल आ चुकी है जिसका नाम है पीपल। तो अब इस पीपल के अंदर हम लोग डेटा देख लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल हमने लिख दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आप लोगों के सामने आ चुका है। ये रिकॉर्ड 20 लाइन का है दोस्तों। अब हमारी नेक्स्ट क्वेरी क्या है, चलिए हम सीखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी हमारी है दैट इज अपडेट क्वेरी। ध्यान से समझिएगा अपडेट क्वेरी कैसे काम करती है। बहुत सिंपल है। आप लोगों को यहां पर जिनकी एज 45 दी हुई है उनकी एज को आपको 30 करना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं ये कैसे करेंगे आप। तो इसके लिए आपको यहां पे लिखना होगा अपडेट पीपल सेट। आपको एज क्या करनी है, 30 करनी है। किनकी एज 30 करनी है? जिनकी एज 45 है। तो यहां पर आप सेट करेंगे एज को इक्वल्स टू 30 वेयर एज इक्वल्स टू 45। आपने ये लाइन लिख दी और उसके बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। एंटर प्रेस करते ही आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और इसमें सिर्फ एक ही चेंज आया है क्योंकि एक 45 वाला सिर्फ एक रिकॉर्ड था जो कि लास्ट रिकॉर्ड था। अगर अब आप चेक करेंगे तो अब आपके पास 45 नाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहा होगा। चलिए देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल। तो जैसे ही आप अपना रिकॉर्ड देखते हैं और यहाँ पर चेक कर लीजिए आपका जो लास्ट रिकॉर्ड था वो 45 से बदलकर अब 30 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेरी है आप लोगों की डिलीट करना। अगर आपको कोई रिकॉर्ड इसमें से डिलीट करना है तो क्या आप वो कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे वो रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसकी एज 32 है। तो यहाँ पर 32 वाला जो भी रिकॉर्ड होगा वो मुझे यहाँ से डिलीट करना है। तो वो कैसे होगा? तो इसके लिए आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम पीपल वेयर एज इज इक्वल्स टू 32। आपने लिखा और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। और अगर आप अब चेक करें तो अपनी क्वेरी, तो यहां पर अब आपको 19 रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। तो जैसे ही आप यहां पे चेक करते हैं तो ये देखिए अब आपके पास टोटल 19 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं क्योंकि अब एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर ऑल्टर करना, किसी भी चीज को ऑल्टर करना। अब ऑल्टर करना क्या है यहां पर समझना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं ऑल्टर से क्या होगा। हमें अपने डेटा में एक नया कॉलम क्रिएट करना है और उस कॉलम का नाम रहेगा सैलरी और उसका टाइप रहेगा इंट और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी 10,000। तो हमें 3 सिचुएशंस उसके अंदर बतानी है। तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो यहां लिखेंगे ऑल्टर टेबल और उस टेबल का नाम आप लिख देंगे। तो यहां पर हमारी टेबल का नाम है दैट इज पीपल और फिर करेंगे ऐड कॉलम। तो जैसे ही आप यहां लिखेंगे ऐड कॉलम, उसके बाद आप अपना कॉलम का नाम बताएंगे। जैसे कि मेरी कॉलम का नाम है सैलरी और उसका डेटा टाइप है दैट इज इंट और उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू होने वाली है 10,000 रुपीज। तो यहां पर मैंने 10,000 रुपीज जो है एंटर कर दिया है और यहां पे सेमीकोलन लगाया, एंटर प्रेस किया और अब आप देखें हमारे पास एक रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। और अगर अब आप अपना डेटा चेक करें तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल आपने चेक किया और एंटर प्रेस करते ही अब आपके पास एक नया कॉलम क्रिएट होकर आ रहा है जिसमें सैलरी भी आपको शो हो रहा है। दोस्तों एक और कॉलम हम क्रिएट करके देखेंगे और उसके बाद हम आपको कुछ और भी बताएंगे। तो चलिए एक और कॉलम क्रिएट करते हैं और यहां पर उस कॉलम का नाम रहेगा पोजीशन। तो यहां पर वो कैसे होगा? इसके लिए आपको लिखना होगा ऑल्टर टेबल पीपल और उसके बाद आप लिखेंगे ऐड कॉलम और इस बार जो आपको कॉलम ऐड करना है उसका नाम है पोजीशन ऐड करना है और उसका टाइप आपका रहेगा varchar और ब्रैकेट में आप उसमें लिख देंगे अपने कैरेक्टर्स। तो आप इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स डालने वाले हैं? 80 कैरेक्टर्स डालने वाले हैं। आपने लिख दिया और ये कॉलम भी आपका इंसर्ट हो गया। अब देखना यह है कि आपको इस कॉलम में वैल्यूज क्या दिखती हैं, क्योंकि आपने कोई वैल्यू तो इंसर्ट की नहीं है। तो इसमें सारी की सारी वैल्यूज आपको नल दिखाई देने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल। अब आप देखिए तो इसमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं है तो आपको यहां पर नल वैल्यू शो हो रहा है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपको कॉलम की जो हेडिंग है उसे रीनेम करना है तो क्या आप ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी क्वेरी की मदद से आप ये कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ऑल्टर टेबल
और पीपल आप लिख दें, और यहां पर इस बार आपको कॉलम रीनेम करना है, तो यहां लिखेंगे रीनेम कॉलम। रीनेम कॉलम लिखने के बाद आप उस कॉलम का नाम बताएंगे जिसको आप रीनेम करना चाहते हैं। तो यहां पर हमने लिखा पोजीशन, उसके बाद हम लिखेंगे पोजीशन को हम लोग डेजिग्नेशन में चेंज करना चाहते हैं। तो पोजीशन को हमने डेजिग्नेशन में चेंज कर दिया। उसके बाद आप लोग एंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही आप ये एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें डेजिग्नेशन चेंज हो चुका है। उसके बाद अब आप अपनी क्वेरी रन करें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल। तो यहां पर आपने देखा अब डेजिग्नेशन नाम का कॉलम आ रहा है, पोजीशन नाम का कॉलम चेंज हो चुका है। दोस्तों इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज और भी रन कर सकते हैं, जैसे कि तो दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहां पर अगर आपको ऑल्टर टेबल में और क्वेरीज रन करनी है तो आप कर सकते हैं। जैसे ऑल्टर टेबल में अगर आपको कोई कांस्टेंट ऐड करना है तो उसके लिए आप लोगों को ऐड प्राइमरी की इस तरह से कांस्टेंट ऐड कर देना है। साथ ही अगर आप चेक लगाना चाहते हैं तो चेक भी लगा सकते हैं, और साथ ही अगर आप कोई कॉलम ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप इस तरह से जो क्वेरी है लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को यहां पर बोला गया है कि इंसर्ट करनी है वैल्यूज। आपने जो कॉलम ऐड किया था नया वाला डेजिग्नेशन और उसके अंदर वैल्यूज ऐड करनी है, तो आप वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप लोगों को यहां पर अपडेट नाम की क्वेरी का इस्तेमाल करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इस पूरी क्वेरी को हमें रन करना है। अब ये एक एक करके लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिलहाल मैं यहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरीज के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करना हो तो यही तरीका आप यूज करेंगे। तो फिलहाल मैं ये सारे के सारी वैल्यूज को अपडेट कर रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास वैसे तो 20 रिकॉर्ड्स होने चाहिए, बट अगर आप यहां पर कोई ऐसा रिकॉर्ड भी अपडेट कर देते हैं जिसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया है, या वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, या किसी भी कारण से वो रिकॉर्ड अब आपके पास नहीं है, तो इसमें एरर नहीं शो करेगा, वो रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं होगा। कॉपी करें और अब यहां पर आ चुके हैं, इस क्वेरीज को इस कॉलम के अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर हम पेस्ट कर रहे हैं, पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया तो आप देखिए सारी की सारी जो क्वेरीज है वो इंसर्ट हो चुकी हैं, और जो क्वेरीज इंसर्ट नहीं हो पाई हैं वो यहां नहीं हुई हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार रिकॉर्ड को अपडेट हुआ है या नहीं। तो यहां पर लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल, उसके बाद आप चेक करें तो अब आपके पास डेजिग्नेशन नाम का एक कॉलम आ चुका है। नेक्स्ट क्वेरी बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों, वहां पर आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा इन ऑपरेटर का। दोस्तों अगर मैं मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछूं, आप लोग इस सवाल का क्या जवाब देंगे? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सिटी दिल्ली, सिटी आगरा, सिटी चेन्नई, इन तीनों का डेटा आपको देखना है, तीनों का डेटा आपको देखना है, तो आप और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे होगा। तो इसके लिए आप यहां लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल वेयर सिटी। अब सिटी में आपने बोला पहले तो दिल्ली, तो यहां पर आप लिख देंगे दिल्ली। उसके बाद आप बोलेंगे और सिटी इक्वल्स टू आगरा और सिटी इक्वल्स टू पुणे। तो यहां पर इस तरीके से आप एक एक लाइन लिखते रहेंगे और यहां पर इस तरह से एंटर करेंगे तो आपके तीनों डेटाज आ जाएंगे। लेकिन इस तरह से क्वेरी लिखने पर आपकी क्वेरी थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है, और यहां पर एक प्रॉब्लम है भाई, क्वेरी बड़ी हो रही है तो प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हो रही है। अब अगर आप इस क्वेरी को छोटा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे होगा यहां देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल ट्रिक यूज करनी है। यहां पर इन सारी लाइनों को लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहां पे लिखना है सिटी, और सिटी लिखने के बाद आप लिख दीजिए इन, और ब्रैकेट में जितनी भी सिटीज हैं वो आप डिफाइन कर दीजिए। जैसे मेरी पहली है दिल्ली, उसके अलावा कॉमा लगाकर दूसरी सिटी बता दीजिए आगरा, और कॉमा लगाकर तीसरी सिटी बता दीजिए दैट इज पुणे, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। और जैसे ही आप ये करेंगे एंटर प्रेस करते ही अब आपका रिजल्ट आपके सामने सेम आएगा। तो इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप लोग इस तरह से काम कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे ये बिटवीन काम कैसे करता है। तो बिटवीन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, इसके लिए आपको लिखना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल वेयर एज बिटवीन। अब यहां पर हम एज देखने वाले हैं बिटवीन 25 टू 30, तो यहां लिखेंगे बिटवीन 25 एंड 30। तो होगा क्या कि यहां पर आपको 25 से लेकर 30 तक का सारा रिकॉर्ड दिखाई देगा। एंटर प्रेस करते हैं तो अब देखिए आपको 25 से लेकर 30 तक का हर रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, इंक्लूडिंग 25 एंड 30 भी आपको दिखाई देगा। इसी क्लॉज को आप एक तरीके से और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं नॉट बिटवीन, तो यहां पर अगर आप नॉट बिटवीन को इस्तेमाल कर लें तो आप इस तरह से भी देख सकेंगे। यानी अगर आप नॉट बिटवीन करते हैं तो 25 और 30 के अलावा जो डेटा है वो आपको शो हो जाएगा। तो ये देखिए 25 और 30 के अलावा जो डेटा है आपके सामने आ चुका है।
दोस्तों बात करते हैं बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है लाइक ऑपरेटर। अब ये लाइक ऑपरेटर कैसे काम करता है, बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। दोस्तों यहां पर लाइक ऑपरेटर कैसे यूज होते हैं, सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है ये समझिएगा। यहां पर आपको उस व्यक्ति को ढूंढना है जिसका नाम एंड हो रहा हो ई से। अब दोस्तों एंड हो रहा हो ई से, तो आप इसे कैसे ढूंढेंगे, तो इसके लिए आपको लिखना होगा यहां पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल वेयर नेम लाइक। अब यहां पर नेम में आप ये ढूंढ रहे हैं, तो नेम लाइक लिखने के बाद आप यहां पर सिंगल कोट लगाएंगे और परसेंटेज ई लिख देंगे। अब ये परसेंटेज ई का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, यहां पर परसेंटेज का मतलब है आपके आगे के कैरेक्टर्स अननोन हैं, आपको नहीं पता कि आगे कितने लेटर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, आपको ये भी नहीं पता वो लेटर्स कौन से हैं। तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि आपको ये ना पता हो कि लेटर्स कितने हैं, या आपको ये भी ना पता हो कौन कौन से लेटर्स हैं, तो आप उस सिचुएशन में परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। इस पे एक और क्वेरी रन करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए इसको एंटर प्रेस करते हैं। तो अब आप देखिए आपका जिसका भी नाम एंड हो रहा हो ई से, वो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसी पर एक क्वेरी और रन करके देखते हैं। यहां पर हमने बोला कि जिस व्यक्ति का नाम शुरू डी से हो रहा हो और एंड ई से हो रहा हो, तो आप क्या लिखेंगे, तो जल्दी से सोच के बताइए। फिलहाल यहां पे हम लिख देते हैं अपनी क्वेरी। तो यहां लिखा हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल। अब क्योंकि शुरुआत हो रही है डी से, तो यहां पर आपको डी लिखना होगा और बीच के वर्ड्स आपको नहीं पता, तो वहां पर आप परसेंटेज लगा दीजिए। परसेंटेज लगाने के बाद आप ई लिख दीजिए क्योंकि लास्ट वर्ड आपको पता है, और उसके बाद आप यहां पर सिंगल कोट लगाकर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए आपका वो रिकॉर्ड आपके सामने आ चुका है। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक और स्पेशल वाइल्ड कार्ड होता है जिसे हम, जैसे कि आपने ऊपर यूज किया, इसको एक वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। लेकिन अगर आप एक और वाइल्ड कार्ड देखें तो एसक्यूएल में एक और वाइल्ड कार्ड आपको देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ एसक्यूएल में ही नहीं होता, एक्सेल में भी मिल जाता है ये वाइल्ड कार्ड। आइए इस वाइल्ड कार्ड को भी बात करते हैं। तो इस वाइल्ड कार्ड का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर आपको ये पता है कि वर्ड्स कितने हैं, तो उस केस में जितने भी वर्ड्स होंगे उस जगह पर आप लोग लगा देंगे अंडरस्कोर। अब ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आप लोग का जो सरनेम है, एक व्यक्ति है जिसका सरनेम शुरू हो रहा है डब्ल्यू से और उसमें 4 वर्ड्स हैं और एंड हो रहा है जी से। तो 4 वर्ड्स हैं मैंने बता दिया है, इसका मतलब आपको स्टार्टिंग में उस सरनेम के लिखना होगा डब्ल्यू और बीच में आपको 2 अंडरस्कोर लगाने होंगे, क्योंकि आपने बताया है 4 वर्ड, 2 अंडरस्कोर लगा दिया और लास्ट वर्ड बता दिया जी। दैट्स इट। एक बार चेक करते हैं कैसे होगा। तो यहां लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल वेयर नेम लाइक। अब यहां पर आपको लिखना होगा, क्योंकि सरनेम है और आगे के वर्ड्स भी हैं, तो आगे के वर्ड्स तो ना मुझे पता है ना मुझे ये भी पता है कि वो कौन कौन से हैं, तो यहां पर मैं उसके लिए लगा दूंगा परसेंटेज। और जो पीछे वर्ड है उसमें सरनेम है, तो यहां पर डब्ल्यू लिख देंगे क्योंकि उसका सरनेम का फर्स्ट वर्ड आपको पता है, दैट इज डब्ल्यू। उसके बाद आपको 2 वर्ड नहीं पता, तो 2 वर्ड नहीं पता तो आप यहां पे 2 अंडरस्कोर लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे जी क्योंकि लास्ट वर्ड आपको पता है, और उसके बाद आप यहां पे सिंगल कोट लगा दें और सेमीकोलन एंड देन प्रेस एंटर। तो आप देखें आपको वो नाम शो हो रहा है जिसमें डब्ल्यू और 4 वर्ड्स आ रहे हैं लास्ट में। तो उसके सरनेम में 4 वर्ड्स ये हैं, आप लोगों को पता चल गया। तो यहां पर अगर आपको स्पेसिफिकली ये पता हो कि कितने वर्ड्स इन्वॉल्व हैं उस पूरे सेट में, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसकी जगह आप नॉट लाइक भी यूज कर सकते हैं, यानी अगर आप लाइक स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं तो आप उसे नॉट लाइक के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो होगा क्या कि वो नाम छोड़कर बाकी सभी नाम आपको शो होने लग जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ मिला होगा और आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, और आपको पूरी क्लैरिटी हुई होगी आज की इस क्लास के अंदर। तो ये अगर आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।